सावन के पावन माह में राजधानी लखनऊ स्थित पारा क्षेत्र के प्रसिद्ध बुद्धेश्वर श्रवण मेले में इस बार रौनक कुछ फीकी नजर आ रही है। हर वर्ष की तरह इस बार भी मेले में श्रद्धालु बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं, लेकिन मेले की सबसे बड़ी आकर्षण झूले और मनोरंजन की गतिविधियां अधूरी पड़ी हैं। दरअसल मेले में झूले लगाने वाले व्यापारियों को इस बार प्रशासन से परमिशन नहीं मिल पा रही है, जिससे वे बेहद परेशान हैं। झूला मालिकों का कहना है कि अगर जल्द परमिशन नहीं दी गई तो उन्हें करीब 8 लाख रुपए का नुकसान झेलना पड़ सकता है। झूला मालिकों ने बताया कि हर साल उन्हें प्रशासन की ओर से अनुमति दी जाती थी, लेकिन इस बार अब तक कोई अनुमति नहीं दी गई है। मेले में झूले और मनोरंजन के साधन न होने से बच्चों और परिवारों का उत्साह भी कम नजर आ रहा है। इस समस्या से सिर्फ झूला मालिक ही नहीं बल्कि छोटे दुकानदार भी प्रभावित हैं, क्योंकि मेले में भीड़ की रौनक इन्हीं झूलों और स्टॉल से जुड़ी होती है। कई दुकानदारों ने भी अधिकारियों से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द परमिशन देकर मेले की परंपरा को बरकरार रखा जाए। अब देखना यह है कि लखनऊ प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या इन छोटे व्यापारियों और मेले के आयोजकों की मांगों पर कोई ठोस निर्णय लेता है। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में सावन माह में लगने वाले श्रवण बुद्धेश्वर मेले में इस बार झूले की परमिशन को लेकर नाराजगी है। झूला मालिकों का कहना है इस बार प्रशासन को इस मेला में परमिशन नहीं दे रहा है, जबकि हालांकि जिस मेले में जो हुजूम उठता है वो झूलों को, खासकर झूलों पे ही भीड़ देखने को मिलती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए झूला मालिक है। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ आप लोग ने परमिशन दायर करी थी जो प्रशासन नहीं दे रहा है? भाई साहब, हमने 20 तारीख को ऑनलाइन किया था साइबर कैफे से। उसके बाद में फिर हमारा थाना चौकी एसीपी साहब सब कागज हो गए। फिर वहाँ उस पे साइबर कैफे पे देखा तो एडीसीपी साहब कागज नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ गए, रिक्वेस्ट की जाके, सर गरीब आदमी है, मर जाएंगे, 20 गाड़ी माल है, लेबर है 25। और उस समस्या को लेके उन्होंने कहा कि भैया वो तुम्हारा पीछे से रोक है, तो अब अधिकारी साहब इसे कोई कह रहे तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी कोई यहाँ को वो तो है नहीं। अब ये कि मेरा सब लोडिंग भाड़ा, लेबर, सब खर्चा दुनिया भर का, परेशान तो है ही है। झूले लग चुके हैं, देखा जाता है कि मेले में ज्यादातर बच्चे हो या फैमिलियां हो वो झूले का एंजॉय लेने आते हैं। तो इस बार जो झूले नहीं लग रहे, क्या कुछ ये मेले पे भी असर पड़ रहा है या जो ये व्यापारी हैं इनकी भी खरीदारियों का असर पड़ रहा है? क्या दुकानदार सब देख लीजिए, सब दुकानदार भी परेशान है। वो लोग हमसे कहते हैं, पब्लिक भी पूछ रही है, लेकिन हम किसको क्या जवाब दे। समस्याएं हैं। अब पीछे क्या हुआ, जबकि कुछ सुनने में आ रहा पिछले साल यहाँ किसी किरण लग गया, तो हम कहते हैं यहाँ की बस्ती आवाम से पूछ लीजिए, सैकड़ों घर हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। क्या ये एक अफवाह थी जो किरण की बात सामने आ रही है? आप लोग की जानकारी के मुताबिक क्या ये एक अफवाह थी? मुझसे नहीं, यहाँ जो लोग यहाँ के हैं पास पड़ोसी लोग, उनसे पूछ लिया जाए। अगर कोई कहे तो हम अभी उखाड़ लें। अब अगर उखाड़े भी तो उसको हम रखे कहाँ, जगह है नहीं, सब दुकानें लगी है, तो सामान तो किसी रख नहीं सकते। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा जो परमिशन नहीं मिल रही है? हम देख रहे हैं झूले बन चुके हैं पूरी तरीके से, ये चालू नहीं हुए। कितने का लगभग नुकसान आपके निगरानी में? सर अगर अभी वो आदेश करें तो अभी बस तुरंत 10 मिनट नहीं लगेंगे, सब चालू हो जाएगा। लाइट बत्ती सब बिल्कुल मेंटेन है एकदम। अब बस लेबर बैठे बैठे तनख्वाह दे रहे, खाना खा रही, करे क्या। क्या कुछ कहना चाहेंगे अधिकारियों को लेके हमारे चैनल के माध्यम से कि क्या कुछ आप लोग को परमिशन दी जाए जिससे ये जो व्यापार लगाए हुए हैं, जो छोटी छोटी दुकानें लगाए हुए हैं, इनका भी झूलों ही को लेकर रोजगार बढ़ जाए? हाँ बिल्कुल सर, हम ये कह रहे हैं, ईश्वर से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से हमको चलाने दे। आइंदा भविष्य में कभी बुद्धेश्वर महादेव मंदिर पे नहीं आएंगे मेला लगाने। हम कहीं कहाँ कमा लेंगे। अब ये कि यहाँ मेरी कोई सुनने वाला है ही नहीं, बस सरकारी अफसरों चक्कर लगा रहे, कोई सुनते हैं। बुद्धेश्वर मेले में लेके झूला मालिकों को लेके ये बड़ी नाराजगी देखने को मिली है। हालांकि आप देख सकते हैं राजधानी में कई ऐसे झूले चल रहे हैं, चाहे आप घंटा घर ले लीजिए, चाहे अन्य मेले ले लीजिए, लगातार उनको परमिशन दी जाती है। बुद्धेश्वर श्रवण मेले में आखिर इस बार इन लोगों को परमिशन क्यों नहीं दी जा रही है? लखनऊ से जिशान अंसारी, न्यूज़ 77।